Hello, dear students. My name is Maipal Singh. I welcome you on the course screen. So, in today's class, I will teach you general aptitude. And general aptitude में जो आज का टॉपिक होगा वो आपका होगा नंबर सिस्टम, राइट? सो नंबर सिस्टम पूरे जनरल एप्टीट्यूड में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं बिकॉज ये जो चैप्टर है वो सभी चैप्टर्स में काम आने वाला है कि नंबर्स के बारे में उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में अगर हमें पता होगा तो हम अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने में आसानी होती है। तो नंबर सिस्टम में पहले पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी रूल्स एंड इट्स यूजेस, राइट? तो ये दो टॉपिक आज के इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम फैक्टर्स और एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। फिर आपका नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम होगा, रूल ऑफ साइक्लिसिटी, यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल, ये सारी की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम टाइप ऑफ नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज और काउंटिंग डिजिट नंबर्स, ये सारे क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट? तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की अगर बात करें, जैसे आप सभी लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना, इसमें एक रियल पार्ट होता है आपका और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर मैं कहूं कि लेट अस सपोज एक्स इज द रियल पार्ट एंड वाई आई, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, तो ये जो आई वेरिएबल होता है, ये आयोटा होता है, तो ये इमेजिनरी नंबर को आपका शो करता है, राइट? तो x जो है आपका वो टोटली रियल नंबर है और इसमें वाई आई जो है वो इमेजिनरी नंबर है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, जब कुछ पार्ट रियल का हो और कुछ पार्ट इमेजिनरी का हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो वी कैन से दैट होल नंबर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? तो सारे के सारे जो नंबर है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बनते हैं। तो अगर केवल रियल पार्ट होगा तो रियल नंबर्स बन जाएंगे, केवल इमेजिनरी पार्ट होगा तो इमेजिनरी नंबर्स बन जाएंगे। इतना पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में और क्या पता होना चाहिए हमें? तो रियल नंबर्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स जो होते हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइंस, वेदर इट इज जीरो और पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी, कुछ भी नंबर हो वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। बस इतना पता होना चाहिए। इनका नेम रियल इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये रियल लाइफ में यूज होते हैं, रियल लाइफ में यूज होते हैं। ये इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि ये रियल लाइफ में कहीं पर भी इनका कोई यूज नहीं होता, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज इमेजिनरी नंबर्स। ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस में डेफिनेटली यूज होते हैं। जब आप कुछ पार्ट पढ़ते हैं तो वहां पर यूज होता है साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, बट रियल लाइफ में कोई यूज नहीं होता है। अब देखिए, रियल नंबर्स को फिर हम अगेन कैटेगराइज करते हैं। वो किस में करते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में करते हैं। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए बिकॉज रैशनल और इरेशनल से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और गेट की अगर बात करें तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, आसान इजी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से। और इस क्लास में भी मैं आपको जो रियल में क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलूंगा। तो देखिए, आपके पास क्या है यहाँ पर? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की बात करते हैं ना, तो सीधे सीधे एक ही डेफिनेशन आप लोगों ने रटी हुई है, अ नंबर विच इज इन द पी बाई क्यू फॉर्मेट वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और केवल अगर आप इसको याद रखते हैं ना तो आप ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा आपसे ये पूछ सकता है कि √2/1 जो है वो आपका पी बाई क्यू फॉर्मेट भी है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या ये रैशनल हो गया? तो ये रैशनल तो नहीं हो गया, ये तो अभी भी इरेशनल है, राइट? ये तो इरेशनल ही है। लेकिन पी बाई क्यू फॉर्मेट भी है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन इट शुड बी अ रैशनल नंबर, राइट? तो एक्चुअल में आप लोग क्या भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भूल जाते हैं? पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर, ये शुड बी और मस्ट बी इंटीजर, ये इंटीजर होने चाहिए, राइट? तो अब आप देखिए, √2 जो है ना, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, डेफिनेट वैल्यू नहीं देता है सॉरी, राइट? सो डेफिनेट वैल्यू नहीं देता है। तो अब आपको क्या करना होगा कि भाई डेफिनेट वैल्यू नहीं देता है तो √2 की वैल्यू कैसे निकलेगी?
तो जो रूट टू की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो हमें पता है ना 1.414, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता ही नहीं होती है, राइट। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब आप रूट टू की कैलकुलेट करेंगे तो ये आप बोर्ड भरते जाइए, नोटबुक भर दो, कभी भी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे अगर मैं रूट थ्री के बारे में बात करूं तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन रूट फोर के बारे में एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी तो ये क्या होगा, ये फिर आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, बिकॉज ये तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल रही है। तो जिनका एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता है वो सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। अगर मैं कहता क्यूब रूट ऑफ फोर, तो क्यूब रूट ऑफ फोर नहीं है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी तो ये फिर से इरेशनल हो जाएगा। तो जितने भी रूट जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। एंड द फेवरेट इरेशनल नंबर इज पाई। अगर आपने देखा हो लाइफ ऑफ पाई का, आपने प्रोमो देखा होगा, एक मूवी आई थी इरफान खान की, राइट। तो लाइफ ऑफ पाई में वो क्या कर रहा है, उस बोर्ड पर, प्रोमो में देखा होगा आपने, बोर्ड पर पाई की वैल्यू लिख रहा है और लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, कोई एंड ही नहीं हो रहा है, राइट। तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आज तक किसी को नहीं पता। तो हम जो 22/7 लेते हैं वो एक कौन सी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और वी कैन से दैट इट्स अ एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज विच वी कुड हैव फाइंड आउट एंड वी हैव टेकन द एवरेज, राइट। तो एवरेज है 22/7। तो 22/7 को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये जो नंबर आता है ना 3.142857142857142857, तो देखो एक फिक्स पैटर्न जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये 6 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वी कैन राइट दिस पार्ट एज एन 3.142857 के ऊपर बार लगा सकते हैं। जो बार बार रिपीट होते हैं उन पर बार लगाया जा सकता है, लेकिन पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो जब आप पाई की वैल्यू निकालेंगे तो हो सकता है ये ऐसे आ रहा हो 3.1428 और आपको बोला गया हो यहाँ पर 7132, कुछ भी आ रहा होगा, बट कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा जैसे यहाँ पर पैटर्न फॉलो करता है। जैसे अगर आप रेशनल नंबर की बात करें तो अगर एक और नंबर में लेता हूँ 1/3, तो 1/3 क्या होता है, 0.33, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं 17/99 की बात करूंगा तो 0.1717 बार बार रिपीट होगा। तो दो नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वी कैन राइट 1/7, 0.17 बार लिख सकते हैं। बट ये जो नंबर्स होते हैं ना तो कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, ना कभी टर्मिनेट होते हैं, राइट। तो रेशनल नंबर्स को और थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए ना, कि कोई भी रेशनल नंबर, जैसे मैंने 1/4 लिखा, या फिर मैंने 4/5 लिखा, राइट, या फिर मैंने 1/3 लिखा, या फिर मैंने 17/99 लिखा, या 22/7 लिखा, तो आइदर दे आर डेफिनेटली टर्मिनेटिंग, और क्या होंगे, रीअकरिंग, और यू कैन से दैट रिपीटिंग, रीअकरिंग और रिपीटिंग नंबर्स। और रेशनल इरेशनल नंबर क्या होंगे, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, एंड वी कैन ऑल्सो कैनॉट रिप्रेजेंट देम इन द P/Q फॉर्मेट, P/Q फॉर्मेट में नहीं हो सकते ये, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। तो जो भी रेशनल नंबर होंगे, अगेन दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो वो रिअकरिंग होंगे। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा, राइट। तो या तो ये क्या होंगे, रेशनल नंबर जो है वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो रिअकरिंग होंगे। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है। अब टर्मिनेट वाले कौन से होंगे ये भी हम बता सकते हैं, कि अगर मान के चलो 1/n है, 1/n एक नंबर है, अगर मैं ये कहता हूं कि हाउ मेनी values of n will definitely terminate if I say n lies from 1 to 100, n lies from 1 to 100, तो n की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो डेफिनेटली टर्मिनेट होंगी। टर्मिनेट करने वाली वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं। टर्मिनेट का मतलब कि जब हम डेसिमल वैल्यू निकालेंगे, जैसे 1/4 क्या है, डेफिनेटली टर्मिनेटिंग है, बिकॉज 0.25 टर्मिनेट हो गया डेसिमल। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.8 होगा, लेकिन ये रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग नंबर है, रीअकरिंग या रिपीटिंग बोल सकते हैं, क्योंकि ये 0.33 देगा, ये 0.1717 देगा। तो टर्मिनेट कौन सी वैल्यूज करती हैं, तो आप ध्यान से देखना कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1/10, या फिर मैं लिखता हूँ n, अगर मैं लिखता हूँ x/10, या फिर मैं लिखता हूँ y/100, या फिर मैं लिखता हूँ z/1000, राइट।
तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है एक्स वाई जेड की, अगर एक्स वाई जेड को मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, एक्स वाई जेड को मैं नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो टर्मिनेट नहीं करेगी? सारी वैल्यूज टर्मिनेट करेंगी, सारी वैल्यूज टर्मिनेट करेंगी, y की भी और z की भी। दैट मीन्स आप क्या कह रहे हैं कि ये न्यूमरेटर पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये डिनोमिनेटर पर डिपेंडेंट होता है। और वो डिनोमिनेटर कौन सा होना चाहिए? 10 की पावर के फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड 10 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5। 10 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5। तो 10 में क्या होता है? 2 इंटू 5। 100 में क्या होता है? 2 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 2। और ऐसे ही आपके पास 1000 में क्या होता है? 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 3। तो 5 की प्योर पावर्स हमेशा क्या होती हैं? टर्मिनेट करती हैं, या फिर 2 की प्योर पावर्स टर्मिनेट करती हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कौन कौन से नंबर्स 1 से लेके 100 तक टर्मिनेट करेंगे। जैसे n की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? तो 1 टर्मिनेट करेगा, 1/1 डेफिनेटली 1 होता है, 1/2 भी करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 करेगा क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 का पावर है, 5 करेगा, 6 नहीं करेगा, उसमें 2 इंटू 3 आ जाता है, इसलिए आपने देखा होगा कि 6 जो होता है वो 0.166666 ऐसा आता जाएगा, राइट? तो 6 नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, 8 करेगा क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 की पावर्स हैं। फिर आपका 9 नहीं करेगा, 10 करेगा क्योंकि 10 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर 2 एंड 5, इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें। 11, 12, 13, 14, 15, 16 करेगा, 17, 18, 19, 20 करेगा। 20 क्यों करेगा? भले ही इसमें 2 की पावर 2 और 5 की पावर्स भले ही अलग हो गए हैं, लेकिन ये 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यूज या तो 2 की पावर प्योर हो, या तो 5 की पावर प्योर हो, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और ये पावर अलग अलग भी हो सकती है, तो n और m, तो या तो ये हो या तो ये वाला पार्ट हो 5 की पावर, या तो 2 की पावर्स प्योर हो, तो वो सारे के सारे जो नंबर है वो डेफिनेटली टर्मिनेट करते हैं। बाकी सब क्या करेंगे? वो बाकी सारे के सारे रियकरिंग होंगे। जैसे 1/60 लोगे ना, तो 1/60 में कहीं ना कहीं 3 आ जाता है, इसलिए। और अगर 1/40 लोगे तो 8 इंटू 5 रहेगा, और 8 क्या होता है? 2 की पावर्स होता है, और 5 आपका 5 की पावर। तो 1/40 टर्मिनेट करेगा, लेकिन 1/60 टर्मिनेट नहीं करेगा। So this is how we can find out which number will terminate and which will reoccur. तो ये वाले नंबर सारे टर्मिनेट करेंगे, बाकी के क्या होंगे? रियकर होंगे। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया है। इतना पार्ट क्लियर हो गया, समझ में आया सारी चीजें? तो मैं एक एक चीज आपको क्लियरली समझा रहा हूँ, और बड़े आराम से आपको समझना है, और बड़े आराम से आप 12 से 15 नंबर का जो पार्ट आता है ना, उसमें 12 से 13 नंबर बड़े आराम से आप स्कोर कर पाएंगे। अब देखो, फ्रैक्शंस दो ही टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कई बार पूछ लिया जाता है कि अ नंबर इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो 1/2, 3/4। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जैसे 4/3, तो आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? अब इंटीजर की बात आएगी, तो इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं? एक तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और जीरो अलग होता है, बिकॉज जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, राइट? तो यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो हम देखेंगे कि अगर फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो अभी हमने देखा था ना कि कुछ फ्रैक्शन जो होते हैं वो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होते हैं या तो रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? रिपीटिंग है। तो ये तो हमने देख लिया था, ये हमने अभी अभी पूरा फुली डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है, एक ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया मैंने, जनरल क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मैंने आपको बोला था हमेशा क्या होते हैं? आइदर दे आर डेफिनेटली टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रियकरिंग, यू कैन से दैट, राइट? तो देखिए ये 571, 572, 573 कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, राइट? तो इट इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। √13 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इरेशनल नंबर। √15 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इरेशनल नंबर। तो यही एक ऑप्शन बचा जो रैशनल है। अब रैशनल कैसे है? क्योंकि 0.31517
517 517 ऐसा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 31517 के ऊपर बार लगा सकते हो। तो जब भी हम बार के फॉर्मेट में किसी नंबर को लिख सकते हैं ना, तो दैट विल डेफिनेटली बी अ रियकरिंग नंबर, और रियकरिंग क्या होता है, रैशनल हो जाता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अभी मैंने इंटीजर्स के बारे में बताया था आपको, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं ना, उनको हम नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, एंड काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1। और पॉजिटिव नंबर भी क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो उनको बोलेंगे नॉन नेगेटिव। तो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, आपने जब जो भी आपका आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन किया होगा, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, फाइंड आउट द नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड आउट द नॉन पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नेचुरल नंबर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, राइट। तो वो यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है उसमें जीरो से लेके फिर 1 और 2 और 3। नॉन नेगेटिव का मतलब हो जाता है ऑल होल नंबर, और होल नंबर आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। नॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, होल नंबर जो होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, और इसमें जीरो और इंक्लूड हो जाता है, बिकॉज जीरो पॉजिटिव भी नहीं है ना, तो नॉन पॉजिटिव में आएगा। तो दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, नॉन नेगेटिव नंबर्स मतलब होल नंबर्स की बात हो रही है, जीरो को भी इंक्लूड करना है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर की बात हो रही है, दैट मीन्स 1 से स्टार्ट करना है। और यू कैन से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव नंबर्स। तो इतनी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा ना, फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी, बिकॉज लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, या फिर नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, होल नंबर, नेचुरल नंबर समझ में नहीं आएगा। तो अगर कहीं यूज हो गया किसी क्वेश्चन में, तो फिर आप वो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब ऑड नंबर और इवन नंबर की डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कि ये होता है कि द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, और इवन नंबर होता है विच इज़ डिविजिबल बाई 2। बस इतना सा जानना है। अब देखिए, इवन नंबर और ऑड नंबर पर ना गेट में 2017 में भी क्वेश्चन आया, 2018 में भी क्वेश्चन आया, 2019 में भी आया, 20 तक हर साल किसी न किसी ब्रांच में इवन ऑड नंबर से क्वेश्चन आता है। मैं अभी आपको करवाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखो, ऑड के साथ ऑड को ऐड करोगे तो इवन बनेगा, और ऑड में से ऑड माइनस करोगे तो भी इवन बनता है, राइट। ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये वाला पार्ट ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड ही होता है, ये आपको करेक्शन करना है, राइट। ऑड इंटू इवन डेफिनेटली इवन होगा, इवन इंटू इवन तो डेफिनेटली इवन होगा। हाँ, अब एडिशन में अगर आप देखेंगे तो इवन और इवन ऐड होंगे तभी इवन होगा। अगर एक ऑड और एक इवन होगा तो ऑड रहेगा, इवन ऑड ऑड रहेगा। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर ध्यान में नहीं रहती हैं तो आप जल्दी से वहां पर कोई ना कोई कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 5 + 7 12, इवन हो गया ना, ऑड ऑड इवन हो गया। अगर मैं 5 + 6 करता तो 11 होता, राइट, तो वो ऑड हो गया। तो ऐसे आपको देख लेना है। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको पता होता है nn + 1/2 है, राइट। तो अगर मेरे को मान के चलो 1 से लेके 100 तक का सम करना पड़ा, तो अगर 1 से लेके 1 to 100 का सम निकालना है तो मैं सीधे सीधे निकाल सकता हूँ कि n की वैल्यू 100 हो गई है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है। तो 100 × 101/2 दैट इज इक्वल टू 5050। तो पहले 100 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो आपका आ जाएगा, ये वाला पार्ट, राइट। लेकिन अगर यही बात अगर मैंने 1 to 50 कही होती तो भी मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था। लेकिन अगर मैं यही बात अगर आपसे ये बोलता हूं ना कि फाइंड आउट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 121 to 30, तो अब ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसमें आप एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, राइट। तो ये a क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म। और ये d क्या होता है, आपका कॉमन डिफरेंस होता है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। और यू कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला लाइक n/2, और इसको स्प्लिट कर लो, a + a लिख सकते हैं,
तो a प्लस ए लिख लेंगे तो प्लस n-1 इंटू डी बन जाएगा, राइट। अब आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला नंबर जो है ना, ये आपका लास्ट डिजिट, लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म क्या होता है? लास्ट टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। n-1 कितने टर्म है, उसमें से एक माइनस और कॉमन डिफरेंस क्या था, तो l होता है लास्ट टर्म, और ये a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला हम n/2 a प्लस एल भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम ये वाला पार्ट यूज कर लेंगे। तो अगर आपका बीच में से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है तो यही यूज करो, हमेशा फायदेमंद रहेंगे। अलग से हर बार कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हर बार कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे सम ऑफ इवन नंबर्स जो होता है ना, जैसे अगर मैं कहूँ 1 से लेके 100 तक इवन नंबर्स कितने हैं, इवन नंबर, तो भाई 1 से लेके 100 तक अगर एक नंबर ऑड है आपका, और ये अब देखो, एक होता है फ्रॉम, फ्रॉम 1 to 100, एक होता है बिटवीन 1 to 100। फ्रॉम 1 to 100 का मतलब होता है 1 and 100 बोथ आर इंक्लूडेड, बट बिटवीन का मतलब क्या होता है, बोथ आर एक्सक्लूडेड। इन दोनों को यूज नहीं करना है, इतना भी पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर 1 से लेके 100 तक पहला नंबर ऑड है, दूसरा नंबर इवन है, राइट, तो इसमें पूरे बराबर 50-50 टोटल नंबर कितने हो गए, 1 से लेके 100 तक 100 नंबर हो गए, तो इसमें 50 ही तो इवन निकलेंगे और आपके 50 ही क्या निकलेंगे, ऑड निकलेंगे, राइट। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैंने ये बोला होता, अगर मैंने बोला होता आपका 2 to 100, राइट, 2 to 100 बोला होता, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, राइट। अब 2 to 100 में 99 नंबर्स है, उसमें से जो इवन नंबर होंगे ना वो एक ज्यादा होंगे, तो ये 99 है ना, तो इसका हाफ करो, हाफ करोगे तो 49.5 होगा। तो इवन नंबर जो होंगे वो 50 होंगे और ऑड क्या होंगे आपके, वो 49 होंगे, राइट। अगर लेकिन मैंने ये 1 to 99 लिखा होता तो दोनों ऑड से स्टार्ट हो रहे थे, तो अब इवन आपके 49 होंगे और ऑड क्या होंगे आपके, वो 50 होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा काउंटिंग कैसे करनी है। जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उनको डिवाइड बाई 2 करो, और एक ऑड है एक इवन है तो बराबर बराबर बटेगा, लेकिन इवन इवन है तो इवन एक ज्यादा रहेगा, ऑड ऑड है तो ऑड एक ज्यादा रहेगा। आई होप आपको समेशन करना आ गया होगा। और इनका सम अगर निकालना है ना, तो सम निकालना है तो सीधा एपी का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वाला, या फिर 2a प्लस n-1 डी का फॉर्मूला याद रखें, वही ज्यादा बेटर होता है। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 से लेके 100 तक इवन नंबर्स का सम बताइए, तो मैं क्या करूंगा कि भाई 1 से लेके 100 तक सबसे पहले मुझे ये काउंट करना पड़ेगा, क्या काउंट करना पड़ेगा कि इवन नंबर्स कितने हैं। तो इवन नंबर्स की अगर बात करें तो अभी अभी हमने देखा था 50 है, राइट। इवन नंबर्स कितने आपके, 50 है। तो अगर इवन नंबर्स का सम निकालना है ना, तो इवन नंबर्स का जो सम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 50 इंटू 51, तो ये वाला सम निकलाएगा 2550। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो मेरे जितने भी इवन नंबर्स काउंट होते हैं ना, नंबर फ्रॉम 1 टू समथिंग, तो उसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जितने नंबर है उसमें एक प्लस ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन फिर से बात वही होगी, ये 1 to 100 या 1 to 200 या 1 to 50 में काम करेगा, ये 100 to 200 में फिर से काम करना बंद कर देगा। इसलिए मैं अलग से कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप सीधा क्या करिए, एपी का फॉर्मूला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला याद रखिए। Now the next part is sum of odd numbers. So what sum of odd numbers? तो sum of odd numbers भी ना एक मजेदार सा कहानी है कि 1 से लेके 100 तक अगर मैं कहूं कि sum of odd numbers, sum of odd numbers, तो अगेन मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि 1 से लेके 100 तक हाउ मेनी आर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स की अगर बात करें तो एक इवन है एक ऑड है, 50-50 बराबर होंगे। तो ऑड नंबर्स का जो समेशन होता है ना, जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देते हैं सीधे सीधे। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 1 से लेके 10 तक जितने भी ऑड नंबर है उनको लिख लो। तो ऑड नंबर क्या होगा, 1 होगा आपका, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा।
अब इन सब का सम जो होने वाला है ना वो 25 होगा, क्योंकि 5 नंबर है, 5 का समेशन, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो ये कब अप्लाई होगा, व्हेन वी आर आस्किंग फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 एक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से मिडिल से अगर स्टार्ट हुआ तो आपको वही उसी फॉर्मूले पर आना पड़ेगा, एपी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं पूछता हूँ 100 से लेके 200 तक, तो फिर से मैं आपको एक और पार्ट बता देता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि 100 से लेके 200 तक, 100 से लेके 200 तक हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर एंड हाउ मेनी आर ऑड, तो मैं कहूंगा 100 से लेके 200 तक कितने नंबर हैं आपके, आपके नंबर बनते हैं 101, इंक्लूड करना है क्योंकि फ्रॉम बोल रहा हूं मैं, फ्रॉम 100 to 200, तो टोटल नंबर तो है 101, काउंट करना 100 से लेके 200 तक, राइट। इसको हाफ करोगे, अब देखो ये भी इवन ये भी इवन, तो इवन हो जाएंगे 51 और ऑड हो जाएंगे 50। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ऑड और इवन की हम काउंटिंग करते हैं। और सम करने के लिए ऑड, जितने ऑड हैं 1 2 अगर समथिंग पूछ रहा है तो जितने ऑड नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, अदरवाइज आप एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए मैकेनिकल 2018, ये गेट का एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था 2018 में। सो बोल रहा है गिवन दैट ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड ए प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब इज ऑड। तो ये बोल रहा है कि ये वाला जो टर्म है ना ये डेफिनेटली ऑड है और ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा हमें, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, राइट, ऑप्शंस के थ्रू, क्योंकि और कोई चारा है ही नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। तो आपको ऑप्शंस के थ्रू कैसे चेक करना है वो मैं आपको समझा देता हूं कि आपको सबसे पहले क्या दे रखा है कि ये जो वैल्यू है ना a प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब, ये क्या है, ये हमेशा ऑड बन रही है क्योंकि ये गिवन है आपको। तो अगर मैं a को और b को दोनों को अगर ऑड लूंगा, तो अगर मैं दोनों को ऑड लूंगा तो ये नंबर भी ऑड आएगा और प्लस ये भी ऑड आएगा, और ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन हो जाता है। तो ये वाला पार्ट आपका आंसर नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन से तो ये वैल्यू डिस्कार्ड हो गई अब आपकी। दूसरा ऑप्शन आता है आपका बी, और बी में दोनों को हमें लेना है इवन, तो फिर ये इवन आएगा और ये भी इवन आएगा, तो फिर से ये इवन आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम आते हैं सी पर, ए को इवन लेना है, तो ए को अगर मैं इवन लूंगा तो ये तो इवन रहेगा ही रहेगा, प्लस अब देखो ए इवन है और बी ऑड है, इवन इंटू ऑड आपका फिर से इवन बन जाएगा, तो ये भी इवन ही रहेगा, तो ये सी आंसर भी नहीं होगा। तो आपका हो गया आंसर डी, चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप इमेजिन करो कि एक नंबर लाना यहाँ पर कितना आसान था। नंबर सिस्टम की बेसिक प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आते हैं, 2018 में आया था, अब देखिए 2017 में भी आ रखा है। अगेन वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड ए माइनस बी इज इवन। तो ए माइनस बी हमेशा इवन है, ये गिवन है आपको, ये स्टेटमेंट क्या है, गिवन है। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी इवन। तो इनमें से ये जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से हमेशा इवन कौन सा होगा, हमेशा इवन कौन सा होगा। तो देखिए देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि अगर ऑड में से मैं ऑड माइनस करता हूं तब भी इवन आता है, और इवन में से इवन माइनस करता हूं तब भी इवन आता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हमें देखनी है और हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो देखिए यहां पर अगर मान के चलो ऑलवेज की बात कर रहा है, ऑलवेज इवन होना चाहिए, तो अगर ए और बी को मैं लेता हूं तो अगर मैंने ये वाला पार्ट लिया तो ये इवन हो जाएगा, लेकिन अगर ये वाला पार्ट लिया तो ऑड भी होगा ना, तो ऑलवेज इवन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गया आपका। अब दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, अगर मैं ऑड लेता हूं दोनों को, तो दोनों को ऑड लूंगा तो ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये भी ऑड, तो फिर तो ऑड और ऑड और ऑड आपका ऑड ही बनाएगा, राइट। और इवन लूंगा तो सभी इवन हो जाएंगे, तो ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, तो ये ऑलवेज इवन नहीं होगा। इन द सेम वे ऑड लूंगा तो ये ऑड बनाएगा, इवन लूंगा तो इवन बनाएगा, तो हमेशा इवन नहीं हो सकता। बट ये एक ऐसा नंबर है जो हमेशा इवन देगा। कैसे, अगर मैं ऑड और ऑड लेता हूं तो देखो ऑड इंटू ऑड क्या होगा, ऑड आएगा, और ये भी ऑड था, तो ऑड माइनस ऑड हमेशा क्या बनाता है, इवन बनाता है। तो इस वाले पार्ट के लिए सेकंड कंडीशन क्या है,
अगर इन दोनों को मैं इवन लेता हूं तो इवन माइनस इवन होगा, और इवन माइनस इवन भी इवन होगा, तो ये हमेशा इवन वैल्यू देने वाला है। तो फिर से एक नंबर आपका आ गया, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, प्राइम नंबर्स की। तो बिकॉज प्राइम नंबर्स भी हमारा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। तो प्राइम नंबर्स की अगर बात करें तो प्राइम नंबर्स में हमें एक कंफ्यूजन रहता है कि आप जो डेफिनेशन पढ़ लेते हो ना प्राइम नंबर की, वो ये पढ़ लेते हो, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, अ नंबर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। तो आप ये अब फिर आपसे जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं ना कि वेदर वन इज प्राइम और नॉट, तो आप फंस जाते हैं इसमें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि अब उन्हें लगता है कि यार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वन एंड इटसेल्फ, और वन तो वन और इटसेल्फ दोनों से डिवाइड होता है, दैट मीन्स ये प्राइम होना चाहिए। लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि ये तो प्राइम नहीं होता, क्योंकि बुक्स में तो स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं। तो उनकी डेफिनेशन फिर गलत होना प्रूफ हो जाती है। बट उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि वन एंड इटसेल्फ लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स वन और इटसेल्फ ये अलग अलग होने चाहिए, बोथ आर डिफरेंट। तो इसको डेफिनेशन को अगर मैं ये ऐसे लिख देता ना, अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड इटसेल्फ। तो ये वन और इटसेल्फ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, एक से लेके 100 तक ना कितने प्राइम नंबर होते हैं, एक से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, राइट। तो आप ना यहाँ पर वीडियो को पॉज करना और सारे 25 प्राइम नंबर आप एक ही बार में लिख के दिखाना, बिना कुछ देखे, बिना सर्च किए, गूगल किए, एक ही बार में लिख के दिखाना। अगर एक ही बार में आप सारे के सारी चीजें सही लिख देते हो ना, तो आप आपने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है और कुछ चीजें आपको अच्छे से पता है, राइट। तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपने जो भी लिखा हो उसको चेक करना। तो देखिए, सबसे पहली गलती क्या करते हैं, 1 to 100 25 प्राइम नंबर्स हैं, तो 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं, जबकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7, और आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपके पास आएगा 11, देन 13, देन 17, देन 19, देन 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, राइट। अब 50 वाली लाइन में आ जाते हैं, तो 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, 83, 89 एंड 97। तो कई बार लोग गलती क्या करते हैं, देखो 51 को कई बार ले लेंगे, 39 को ले लेंगे, 57 को ले लेते हैं, 87 को ले लेते हैं, 91 को ले लेते हैं, जबकि ये सारे के सारे नंबर ना 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो वन और इटसेल्फ के अलावा भी ये किसी न किसी एक अदर नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं। तो अब ये गलती होने का मतलब क्या है, 1 से लेके 20 तक आपको टेबल्स याद नहीं है, आपको क्लिक ही नहीं कर रहा है कि 91 क्या होता है, आपको क्लिक नहीं कर रहा है कि 91 13 7 जा 91 होता है, आपको क्लिक नहीं कर रहा है कि 19 3 जा 57 होता है, या 13 3 जा 39 होता है, या 17 3 जा 51 होता है। ये क्लिक नहीं कर रहा है, दैट वो क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज आपको टेबल्स याद नहीं है, राइट। सो प्राइम नंबर्स के बारे में इतना पढ़ा। अब प्राइम नंबर्स ना हमेशा, प्राइम नंबर जो होंगे, तो इसका एक स्टेटमेंट है, द प्राइम नंबर्स विल ऑलवेज फॉलो 6n plus minus 1 format. So if a number is not in this format, then it cannot be a prime number. It cannot be a prime number. वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। बट अगर ये नंबर, अगर वो फॉलो करता है, if follows, then it may और may not be a prime number। पॉसिबिलिटी बनती है, डेफिनेट नहीं होता है।
लेकिन पहला स्टेटमेंट 100% ट्रू है रिवर्स में, कि भाई अगर इस फॉर्मेट में नंबर नहीं होगा तो वो प्राइम नहीं हो सकता, डेफिनेट है। बट ये प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब प्राइम नंबर निकालने का क्या तरीका होता है? तो बेस्ट पार्ट होता है, एक तो हम डिविजिबिलिटी रूल सीख ही रहे हैं। जैसे मान के चलो आपके पास ना कोई नंबर है 131, तो 131 को आपने चेक करना है कि वेदर इट इज अ प्राइम और नॉट। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करो कि इसका ना नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकालो। तो पहला स्टेप हो गया नियरेस्ट स्क्वायर रूट, और नियरेस्ट स्क्वायर रूट अगर 131 का निकालते हैं तो हाँ, आपके पास 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 144 होता है, और 11 का 121। तो 12 आपका नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, वी विल राइट ऑल द प्राइम नंबर्स, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स स्मॉलर देन नियरेस्ट क्यूब रूट, स्मॉलर देन नियरेस्ट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर रूट निकला है ना उसका नियरेस्ट से छोटे वाले सारे के सारे प्राइम नंबर लिखेंगे स्मॉलर, और यू कैन राइट इक्वल, स्मॉलर देन और इक्वल। इक्वल भी अगर होगा, इक्वल कैसे होगा कि अगर मान के चलो 11 निकला होता तो हम 11 को भी इंक्लूड करते। तो अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इससे छोटे वाले सारे प्राइम नंबर लिख लेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होंगे, 2, 3, 5 और 7 और 11 तक जाएंगे। अब अगर ये किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो गया, किसी भी नंबर से, तो ये डेफिनेटली, अगर एक से भी डिवाइड हो गया ना तो ये प्राइम नहीं है। लेकिन अगर एक से भी डिवाइड नहीं हुआ, किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये डेफिनेटली प्राइम है। जैसे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड होता है क्या, 7 से डिवाइड किया नहीं हो रहा, 11 से डिवाइड होता है क्या, किया नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये डेफिनेटली क्या हो गया, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। ये मेथड है आपका, बेस्ट मेथड है प्राइम नंबर्स निकालने का। बस फिर क्या होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, और आपसे ना कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ऐसे आपको 10,000 की रेंज में दे दिया प्राइम फाइंड आउट करो। 10,000 की रेंज के लिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत सारे हमें देखने पड़ेंगे ना, एटलीस्ट हमें 99 तक तो चेक करना ही पड़ेगा, 97 तक चेक करना पड़ेगा, बिकॉज 97 100 तक का हाईएस्ट प्राइम नंबर है, राइट। तो वहां तक बहुत टाइम लग जाएगा। बट हाँ, ज्यादातर आपसे मुश्किल से आपको 400, 500, 600 की रेंज तक पूछा जाता है, और डिविजिबिलिटी रूल आते होंगे तो हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे विच नंबर इज प्राइम और विच इज नॉट। आई होप this part till now is clear. Now we will talk about the co-prime number, and this is one of the most important number till now. प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट था, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल बनते हैं। क्या बनते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बनते हैं। कैसे बनेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें हम एक एक करके देखते चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि भाई इस प्राइम नंबर के आगे ना को लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में ऐसे को वाले वर्ड अगर आप सर्च करोगे ना तो आप देखोगे कि कोऑपरेट होता है, एक कोऑपरेट होता है, या कोऑपरेशन होता है, कोऑपरेट हो गया, या फिर आप कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट किसके साथ करते हैं, खुद के साथ या दूसरे के साथ, या कोऑपरेट जब करते हैं तो खुद के साथ करते हैं या दूसरे के साथ। मतलब कोऑपरेट करने के लिए मेरे अलावा एक और बंदा होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए मेरे अलावा एटलीस्ट एक और बंदा होना चाहिए, तभी तो मैं कोऑर्डिनेट करूंगा। दैट मीन्स क्या हो गया, को प्राइम नंबर कभी भी सिंगल नहीं होता, इट मस्ट बी एटलीस्ट 2 नंबर्स, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। तो ऐसे 2 या 2 से ज्यादा नंबर, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा नंबर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे 2 या 2 से ज्यादा नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर की अगर बात की जाए, फैक्टर क्या होता है, जो नंबर इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा, तो 1 के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होते। तो HCF का मतलब भी वही होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 9,16 इनका HCF 1 है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, राइट। अब कोई भी 2 प्राइम नंबर जो होते हैं ना वो डेफिनेटली को प्राइम होंगे। जैसे मैं कोई भी 97 के साथ कोई भी प्राइम नंबर लिख दो, 71,
97 के साथ 89 लिख दो, 97 के साथ 2 लिख दो। तो कोई दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर्स प्राइम हो। तो ये देखो दोनों नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम नंबर्स हैं, राइट। सो अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा, जैसे 3 है, ये 3 जो है ना, 3 की टेबल के अलावा जो भी नंबर लिखोगे उन सब के साथ क्या होगा, को प्राइम बनाएगा। जैसे अगर मैं 4 लिखूं, 5 लिखूं, 6 तो इसकी टेबल का हो गया, 7, 8, 9 इसकी टेबल का हो गया, 10, 11, 12 को अवॉइड करेंगे, 13, 14, ये सब जो है ना 3 के साथ को प्राइम, मतलब प्राइम नंबर के साथ कोई सा भी नंबर आ जाए उसकी टेबल के अलावा वो सब को प्राइम नंबर बनते हैं। अब इस को प्राइम नंबर का इतना इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये इसमें कोई भी इसका जो एलसी, जैसे मैंने कहा ना कि HCF तो 1 होता है, इसकी एक और खास बात है, इसकी एक और खास बात ये है कि इसका जो LCM होता है ना, वो खुद दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, 36 से कोई भी ऐसा छोटा नंबर नहीं है जो 4 और 9 दोनों से डिवाइड होता हो, डिविजिबल बाय बोथ। क्या 18 होगा, 9 से होगा लेकिन 4 से नहीं होगा। क्या 8 होगा या 16 होगा, 4 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा। तो 36 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है जो 4 और 9 दोनों से डिवाइड होता हो। इन द सेम वे 9 इंटू 16 क्या होगा, 9 इंटू 16 हो जाएगा 144। तो 144 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर अवेलेबल नहीं है जो कि इन दोनों से डिवाइड होता हो। तो अब डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनेंगे, तो आप ऐसे देखिए डिविजिबिलिटी रूल कैसे बन रहे हैं। आप जैसे ही मैं 6 लिखता हूँ, 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपके दिमाग में आता था कि ये 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो ये ऐसे कोई दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई किया जाए तो ये सेम नंबर बन जाए, तो हम ये रूल बना देते थे कि ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये ऑटोमेटिकली रूल नहीं बन रहा था, ये ऑटोमेटिकली रूल इसलिए बन रहा था कि 6 2 इंटू 3 होता है, लेकिन ये आपस में को प्राइम पेयर भी हैं। अगर ये को प्राइम पेयर नहीं होते ना तो डिविजिबिलिटी रूल नहीं बनता। लाइक इफ आई से 36, तो 36 को ना मैं 2 इंटू 18 भी लिख सकता हूँ, 3 इंटू 12 भी लिख सकता हूँ, 4 इंटू 9 भी लिख सकता हूँ। सेम नंबर 6 इंटू 6 को अवॉइड करेंगे और 1 इंटू 36 को अवॉइड करेंगे, तो ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं बनाएगा, ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा उसका रीजन बता देता हूँ, बट ये डिविजिबिलिटी रूल बनाएगा। तो 2 और 18 से डिवाइड होने वाला तो 18 भी है, लेकिन 36 से तो डिवाइड नहीं होता। ऐसे 54 भी है, लेकिन 36 से डिवाइड नहीं होता। इन द सेम वे ये दोनों 24 को 3 और 12 दोनों डिवाइड करते हैं, बट 36 थोड़ा ही करता है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं बनते। तो ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर दे रहे हैं और वो कोप्राइम भी होने चाहिए, तो वो डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, ऐसा कोई भी नंबर जो 4 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा वो डेफिनेटली 36 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 9 और 4 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर 36 है, दूसरा क्या होगा, फिर दूसरा 72 होगा, तीसरा 108, तो सब 36 के मल्टीपल आएंगे। दैट मीन्स जो 4 और 9 से डिवाइड हो रहा है वो 36 का कंपलसरी है मल्टीपल होगा ही होगा, दैट मीन्स 36 से डिवाइड होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन say that co-prime numbers are used to make the divisibility rules. I hope आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया लग रहा होगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे बनाते हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है, लेकिन अगर ये चीजें नहीं पता होंगी ना तो अर्थमेटिक या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करने में ना मजा नहीं आएगा। आपको मजा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऊपर से चली जाएंगी, राइट। तो इसलिए हमें एक एक डिटेल जान। सो आई होप आपको क्लासिफिकेशन में अभी तक सारा पार्ट समझ में आया होगा, राइट। और मैंने आपको कोप्राइम नंबर वाला पार्ट भी पढ़ा दिया है, तो आगे वाले पार्ट में हम कोप्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी कैसे बनते हैं वो सब देखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।